अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने जो किया था हम उसके ऊपर कर रहे थे कि स्टार्ट में हमने चैट जीपीटी से स्टार्ट किया था। चैट जीपीटी का सबको पता ही है जिस तरह से हमने किया था। और उसके बाद हमने चैट जीपीटी से स्टार्ट किया था कि चैट जीपीटी के जितने फीचर थे वो कल जिनके रह गए थे उनको बताया था कि ये वाले फीचर जितने भी है इनको स्टडी करना है। और इसमें आपने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं चैट जीपीटी यूआरएल मैंने ऑलरेडी पहले सेंड किया था, इसकी ऐप भी इंस्टॉल होती है। ये जो आज ये न्यू पर्सन आए हैं सबके लिए उनके लिए मैं थोड़ा सा पिछला जो है जो पिछले लेक्चर में हम करवा चुके हैं वो थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ ताकि वो उनको भी समझ आ जाए कि हमने क्या क्या पहले किया था। वो खुद भी कर सकते हैं और कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जो वीडियोस थे वो भी शेयर कर देंगे। तो कल के लेक्चर में हमने ये किया था, उसके साथ हमने ये सेटिंग जो पर्सनलाइज थी इसका कराया था। तो सेटिंग में पर्सनलाइजेशन ये होती है कि जब आप चैट जीपीटी में अपनी आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जब यूज़ करेंगे तो आपकी ये पर्सनलाइजेशन और ये चीज़ें आपकी यूज़ हो जाएंगी। तो उसमें आपने फिर उसके बाद आपको फिर ये पता चलता रहेगा कि ये कौन सी आपने मतलब जब इसकी जो जितनी भी सेटिंग है ना वो उसको पता चलता है। आप कोशिश करें तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट यू अपने मतलब सारी चीज़ें उसको बताएं कि निक नेम आपका नाम क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, अपने बारे में जितना बताएंगे तो वो उसको पूरी हिस्ट्री आपको जवाब उस हिसाब से देगा। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपने नोटिफिकेशन जनरल एप्स इन सब को स्टडी करना है अपना तरीके से। और ये कैसे करना है मैंने आप सब चीज़ें आपको बताया कि कोई भी चीज़ आपने करनी है तो आपने लिखना है कि मैंने चैट जीपीटी को उससे ही पूछना है कि आपका ये फीचर क्या कर रहा है, इसका फीचर क्या है, तो आपको हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि एक एक चीज़ है मैं अगर इनसे डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा, तो इसलिए मैंने रफली आइडिया आपको बताते जाना। बाकी आपने रिसर्च खुद करनी है। जैसे इसमें एक ये फंक्शन है ऐप का, ऐप्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोडेक्स को भी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट है, उसके बाद इमेज टू टेक्स्ट है। इमेज टू टेक्स्ट में ये होता है कि आप ये उसको कोई भी इमेज देते हैं, जैसे आप इमेज में जो होता है वो टेक्स्ट आप कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी ये इसकी सहूलत ये होती है कि जब भी आपको यहाँ पे इमेज देंगे तो उसको टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट दो चीज़ें पहले भी मैंने आपको बताया था और एक क्रोम में भी आपको चीज़ बताई थी। जैसे मैं आपको बंदे गलती। अभी टेक्स्ट का बता देता हूँ कि थोड़ा सा कि किस तरह से ये टेक्स्ट करेगा। कोई इमेजेस में यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ। जैसे ये था, स्किल्स का ही कर लेते हैं। ये वाला टेक्स्ट है, ये आपने को उसको अपलोड किया तो उसको कहा कि ये एनालाइज करो। ये जो कल मैंने अभी डीपी लगाई थी इसके ऊपर जो हमारे ग्रुप की लगी हुई है, तो ये इस पे देखें तो ये जितना टेक्स्ट था ये सारा उसने जो नॉर्मली तो रीड करना मुश्किल होता है, तो जब ये यूज़ करेंगे तो उसने सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये टेक्स्ट इसके ऊपर यूज़ किया हुआ और ये कहाँ पे यूज़ हुआ है। ये पूरी उसने डिटेल बता दी है कि ये कहाँ पे हुआ था, पूरी उसकी पूरी हिस्ट्री आ गई है। तो ये टेक्स्ट टू इमेज भी इसमें आज नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये किसी को पहले नहीं पता होगा तो उसमें ये कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक्सप्लोर जीटीज होता है, ये जितनी भी ऑप्शन है इमेजेस का है ये सारी आपने एक्सप्लोर करनी है। जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे इसको जितना जितना करते जाएंगे उतना आपको नई नई चीजें आपकी मिलती जाएंगी। इस तरह से फिर आप जो भी लिखना है हाँ आज भाभी। जो हमारा न्यूज था कल हमने थोड़ा यूट्यूब के ऊपर किया था, यूट्यूब की सर्चिंग किस तरह से करना है, यूट्यूब के कोई भी चीज़ है तो आज हम आपको वो बताते हैं कि किस तरह से हमने जो यूट्यूब की वीडियोस को किस तरह से मैंने देखना है। तो यूट्यूब के पर जो था आपने इस पे यूट्यूब के ऊपर हर सर्चिंग भी पूरी करनी है कि कोई भी चीज़, क्योंकि दो चीज़ें आपको, एक ये एक्सप्लोरर का तो सारा बता ही दिया था, एक्सप्लोरर की डिटेल जो बताई थी सर कल वाली जो रिकॉर्डिंग मिसिंग हो गई थी तो उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि सेटिंग का इसमें कल बताया था हमने कि बाकी तो ये सारे ऑप्शन आपको बता दी थी, गूगल लेंस का बता दिया था, एक्सटेंशन का बता दिया था, बुक मार्क किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता चल गई थी। ना हो तो जिसके पास तो ये वीडियो फिर मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा। इसकी वीडियो तो थी हमारे पहले लेक्चर में थी, आज तीसरा है तो तीसरे थर्ड लेक्चर में तो आपको ये जस्ट रफली आइडिया बता दिया। बाकी सेटिंग में आप तो जाकर ये सारी सेटिंग होती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज ऐड करनी है, डाउनलोड के फोल्डर कहाँ पे हो आपने सेट करना है, एक्सेसिबिलिटी कौन सी है, सिस्टम की है, रीसेट करनी है, एक्सटेंशन आपकी कौन सी हैं। तो ये सारी आपको एक्सटेंशन जितनी भी आप सेव करते हैं, जैसे मैंने कल आपको डूडल्स का बताया था, ये माई डूडल्स होता है जिसमें आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई भी चीज़ ये वही करता तो। हूँ तो अब ये देखेंगे तो गूगल के ऊपर जो नहीं। आ रहा होता है, अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा। तो ये उसके ये वही देखिए तो। या गूगल की जगह पे ये मेरा नाम आ रहा था, ये भी कल मैंने बताया था ये सारी चीज़ें।
ये आपको मेरे ख्याल में पता चल गया, अगर नहीं तो बस रफली सा आइडिया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें पहले हुई थी। आज हम आ जाते हैं उसके बाद यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आते हैं कि हमने आपने किस तरह से इसके यूट्यूब का सबको तकरीबन मोस्टली पता ही है, मोस्टली वीडियोस जो इस पे ऊपर चलाते हैं जितने भी देखते हैं, तो आप इसके ऊपर ही देख रहे होते हैं। तो आप उसके बाद अपनी जितनी भी आपने जिस तरह की वीडियोस चाहिए आपने कोशिश करनी है कि आपने एक्सप्लोरिंग करनी है कि आपने किस तरह से, मतलब कि जैसे मैं करता हूँ कि क्रोम के डिटेल्स मुझे बता दो, क्योंकि हमने ये वो चैट जीपीटी करेगा किस तरह से यूज करते हैं। फिर। हाँ, वो आवाज आवाज क्या करेगा, वो ये कहेगा वॉइस बंद कर टेम्परेचर लें, बढ़ा किसकी दो। आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है, अपने माइक बंद कर दें। माइक सबके बंद होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक एक करके फिर ऑफ करना पड़ता है, तो मेहरबानी आपकी, क्योंकि वो फिर ये कोई सारी डिस्टर्बिंग होती है सुमाइला नाम की वॉइस ओपन है। कोई भी है, आप सारे बंद रखें माइक, क्योंकि वो माइक सारे अपना माइक ऑफ। अच्छा, उसके बाद ये था आपका चैट जीपीटी का, कोई भी सर्च करे तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से करना था। चैट जीपीटी उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका वीडियोस ओपन हो जाएगी, किसी भी किस्म की वीडियोस चाहिए तो आपने उसके ऊपर आ जाना। तो उसका चैनल्स भी बने हुए हैं हर किसी का। तो आज जो मेन चीज़ थी ये तो तकरीबन हर किसी को पता ही है, लेकिन इसका मैं सिर्फ जो एक चीज़ ये बतानी ये है कि आपका जो बिजनेस है, जिस हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं, आपने उसके मतलब रिसर्च करनी है कि मैं मुझे ये चाहिए। फर्क है अगर कोई टीचर है तो उसको सर्च करना है कि मैं टीचिंग के हिसाब से कैसे करूं, उसके जितने भी चैनल्स होंगे उनको आप लाइक कर लें, उनके साथ बात को देखें। असल में इसमें एआई सिस्टम होता है, जो भी आप चीज़ देखते हैं ना, तो आपकी फौरी जो नेक्स्ट सिस्टम है वो उसी के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आज आपने अगर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड देखी है, टीचर से रिलेटेड, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस भी उसी तरह की ही आएंगी। आपका जो इंटरेस्ट होता है ये आपको उसी तरह की ही वीडियोस दिखा रहा होता है कि नेक्स्ट आपकी वीडियोस उतनी ही आएंगी। अगर आप इस्लामिक देख रहे हैं, कुरान का तर्जुमा देख रहे हैं, तो आपको बार बार कुरान का तर्जुमा वो चीज़ें आएंगी। अगर आपने लर्निंग की चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो लर्निंग की आ जाएंगी। जो भी आप करते हैं तो उस हिसाब से आपको इस तरह से आ जाती है। अगला जो आज मैं एक और चीज़ भी देखा था कि हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं या दूसरे आ जाते हैं हमारे, मतलब बाकी भी कोई भी वर्किंग कर रहा है, तो वो भी अपना जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। यूट्यूब अपने वीडियोस बनाएं और उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया करें। उससे ये होता है कि जैसे अभी आपने एक काम करना है तो वो तो मतलब कि एक ही जगह पे आप करके वो एक कमरे में किया है तो वहीं पे करके तो आप बैठे हुए हैं। उससे बेहतर ये है कि आप काम जो काम करें वो दूसरों को भी दिखाएं, यानी कि ये काम मैंने कर लिया है। जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, अगर वो उसने काम वो उस पर किया हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब कि काम करके आप कमरे में, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि काम, यहाँ पे आप देखें कि जिसने वीडियो की अपॉर्चुनिटी बनाई है ना वो लोग कामयाब होते हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं वीडियो बना बनाकर। सीधा सीधा साधा और लोगों को मदद करके मसाइल हल करने वाला बहुत जल्दी लोगों में मकबूल होने लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास इल्म है तो खामोश रहना नुकसान है। हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं, नजर नजर भी आना चाहिए। पाकिस्तान में हजारों साथी रोज क्लास में बेहतरीन पढ़ाते हैं, मगर इनका इल्म चार दीवारी तक महदूद रह जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जो अपने काम को वीडियो, तहरीर और आवाज़ की ज़रूरत में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वो न सिर्फ पहचान बना रहे हैं बल्कि अपनी कमाई, असर और इज्जत भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। असली सवाल ये नहीं कि आप क्या पढ़ाते हैं, असल सवाल यह है कि क्या लोग जानते भी हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं। हर फील्ड का इंसान ब्रांड बन सकता है, खासतौर पर उस्ताद, टीचर, वो वाहिद पेशा जिसमें इल्म पहले से मौजूद होता है। रोज बोलने समझाने की प्रैक्टिस होती है, इत्मीनान, इखलाक, सच्चाई साथ होती है, और किसी को तसलसल की जरूरत है। साजक साजक के लिए असल में ये जो यूट्यूब है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि जैसे वो ऑलरेडी इसमें बना तो रहे होते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश इन्होंने ये करें। जैसे मैथ का टीचर किया है, वो एक सवाल है, एक वीडियो बनाए, ट्रिक्स और शार्ट मैथ के ब्रांड के बना दे, उसकी छोटी सी एक वीडियोस बनानी है और अपना चैनल बना के अपने ही अर्निंग कर सकता है। तो अब हम उस साइड पे आ रहे हैं कि किस तरह से हमने अर्निंग करनी है। तो साइंस वाला अपने साइंस के बना सकता है, जो भी है, कोई वेल्डिंग कर रहा है तो अपनी वेल्डिंग की वीडियोस बना के कर सकता है। तो इस तरह से हमने करना है। तो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें अगर आप चैनल पे जाते हैं तो
आपने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि मैं तो आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे काम खुद करें। तो आपने बताना है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं किस तरह से यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो आपने लिखना है हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने कहा था कि पहले में है कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। आपने ये आदत डालनी है कि मैंने कोई भी काम करना है तो मैंने इसके ऊपर लाजमी जाना है, जाके उसको बताना है कि मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, कैसे बनाऊं, आप कैसे भी कहेंगे तो फिर भी वो बता देगा कैसे बनाऊं। तो क्वेश्चन मार्क बता दें, कुछ स्पेलिंग आगे पीछे भी हो जाए वो समझ जाएगा, उसको कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि वो ना समझे। अब ये देखिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। यूट्यूब बैनर चैनल बनाने के लिए गूगल जीमेल, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपका एक जीमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोगों ने उम्मीद है कि जीमेल अपना बना लिया होगा, तो जीमेल हर जगह पे आपका जीमेल यूज़ होना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा था भी यही कि आपने जीमेल लाजमी बनाना है। तो उसके बाद आपने यूट्यूब.com पे जाना है, यूट्यूब.com हमने ओपन कर लिया। स्टेप 2 बताना है चैनल क्रिएट करें, राइट कॉर्नर पर अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। जब आपका लॉगिन हो जाएगा, जैसे ये आपको, मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, एक मिनट। अच्छा, ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, जैसे ये मेरा चैनल भी है, वो इस पे क्लिक करवाता है, तो जब आपका आ जाता है तो यहाँ पे आपका यूट्यूब स्टूडियो आ जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास भी आ रहा होगा, मेरे पास भी आ रहा होता है। तो ये क्योंकि मेरा एक चैनल बना हुआ है, अगर मैं और भी चैनल जनरेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो आपको वो भी बता देगा किस तरह से हम चैनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट का आ जाएगा, जैसे आपने इस पे क्लिक करना है तो स्टूडियो का आ जाता है आपका। ये आपके जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे, तो आपने जब लॉगिन किया होगा जीमेल का, तो आपने साथ में ये लॉगिन भी कर लेना, तो आपका यूट्यूब के साथ ये आ जाएगा कि यूर चैनल, तो ये हमारा चैनल है अभी क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर न्यू लॉगिन करेंगे तो न्यू लॉगिन पे भी आ जाएगा। हमने फिर स्टेप फॉलो करने हैं उसी के जो चैट जीपीटी ने हमें बताए हैं। तो क्रिएट चैनल का आ जाएगा, चलिए क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है, अपना चैनल नेम लिखें, उसके बाद चैनल पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करें, तो आपका इस तरह से चैनल बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चैनल कस्टमाइज करना है आगे, उसके बाद आपने उसको यूट्यूब सोशल, सिर्फ आपने नाम देना, उसके बाद चैनल बन जाएगा। चैनल बनाने के बाद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब इजी वे होता है। उसके बाद आपने प्रोफाइल की फ़ोटो लगानी है। प्रोफाइल फ़ोटो की जगह पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगानी है। ये आपका प्रोफाइल का होता है चैनल का, यहाँ पे जाके आपने ये एडिट करना है, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। ये आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी जो भी पिक्चर्स है ये चेंज करना है, रिमूव करनी है। ये दो होती हैं, एक आपका लोगो टाइप होता है, और दूसरा जो होता है आपकी वो जो हेडर है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा जब हम इस पे डिजाइनिंग पे आते हैं कि किस तरह से आपने लोगो बनाना है और किस तरह से बैनर बनाना है। ये भी आपने विद इन मिनट्स आपने बना लेना कि किस तरह से ये बन जाएगा, और ये भी आपका कोई इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि किस तरह से बताएंगे। अच्छा, उसमें आप आगे जो थी डिटेल्स आपने कौन कौन सी लिखनी है, पहले आपका ये बैनर इमेज होता है। बैनर इमेज आप चेंज करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउजर में आपने आपके सिस्टम पे जो होगा वो आप दे सकते हैं। सेम इस तरह से आइकन होता है जो आपका शुरू में ये आइकन होगा, जैसे यूट्यूब पे मैं अभी अभी चैनल पे जाता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे, तो ये हमारे चैनल पे, ये रहा मेरा चैनल। तो आपने बल्कि इस पे देख लेना, हम जो नेक्स्ट वीडियोस भी है ना वो इसी चैनल पे ही आया करेगी, यहाँ पे ना वीडियोस, जैसे ये मेरी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो अब मैंने इस तरह से वो वीडियोस बना के अपलोड भी किए हैं, तो मैं सेम प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि आपने भी किस तरह से करना है। ये हमारा बैनर है, जो बैनर का भी मैं आपको तरीका वो अभी तक आपने चाहे कोई भी लगा लीजिएगा, जब हम ये डिजाइनिंग वाले कोर्स पे आते हैं तो उसमें आपको मैं लोगो बनाना भी और ये बैनर किस तरह से डिजाइन होना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये वाला चेंज, दो इमेज होंगे, पहला इमेज जो था ये वाला, ये जो आपकी हेडर वो आ जाता है, और दूसरा आपका लोगो आ जाता है। दो, पहले ये चीज जो चेंज हो गई, ये आपका हेडर की जगह पे आ गया, और दूसरा नीचे उसका उन्होंने डिवाइड दिया हुआ भी है कि आपकी जो एटलीस्ट साइज है वो इतना होना चाहिए, 248 टू 1152 इतना होना चाहिए, कि ये जो पिक्सल्स में साइज होता है, ये वो आपको मैं जब डिटेल में बताऊंगा तो उसमें आपका आ जाएगा कि पिक्सल में किस तरह से करना है और दूसरा किस तरह से करना है। बाकी जो आपका आ जाता है इसके साथ आगे प्रोफाइल का, ये चैनल का वो आ गया। उसके बाद आपने नाम लिखना है। मैंने अभी इसका लिखा हुआ सॉफ्टवेयर बाई आईटी लाइन, आप अपनी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम आपको याद आता है, किसी ब्रांड का बना रहे हैं या कोई भी नाम, वो भी आप उसमें चैट जीपीटी पे लिख सकते हैं कि मैं इस तरह का चैनल बनाना चाहता हूँ। कोई टीचर है अपने लिए बनाना चाहता है, कोई वेडिंग शॉप वाला अपने लिए बनाना चाहता है, या कोई डॉक्टर है वो अपना चैनल बनाना चाहता है। कोई भी बनाना चाहे तो अपना चैनल इस तरह से बना लेना उसमें।
उसके बाद ये उसका शॉर्ट कोड होता है कि यूआरएल किस तरह से देना है, तो ये भी आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, तो ये डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी देनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा बहुत लिखना है अपने मतलब, वो भी आपने चैट जीपीटी से ही ले लेनी है। यानी हर चीज़ आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपने लिखना है कि मैं यूट्यूब के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन में ये लिखूं, तो वो आपको पूरी डिटेल दे देगा कि किस तरह से आपने लिखनी है। इस तरह से ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं। लैंग्वेज चैनल नेम में डिस्क्रिप्शन पे आप कौन सी उर्दू इंग्लिश जो भी होगी ऐड लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सारी लैंग्वेजेस आ रही होंगी, उसमें से आपने चूज कर लेनी है कि कौन सी चलनी है। ये पूरी सारी लैंग्वेज आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा मोस्टली इंग्लिश और उर्दू होती है, तो उर्दू और इंग्लिश में आपने चूज कर लेना है। तो इसके बाद लिंक्स होते हैं कि कौन सी, अगर कोई आपकी वेबसाइट्स वगैरह है, जैसे हमारी 3 वेबसाइट्स हैं, ITline.com है, zpos.pkh और dems. ये हमारे स्कूल के सॉफ्टवेयर का है, जो हमारे स्कूल के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनके लिए है। ये पॉइंट ऑफ सेल के, अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री कंट्रोल के जो है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दिखाऊंगा कि हमारे किस तरह से। और ये हमारी कंपनी ITline जो मेन बेसिक कंपनी है वो होगी, 3 कंपनीज अभी मैं रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे कंटैक्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने दे देनी है, ईमेल आ गया। और उसके बाद जो आपके पास है चेंज, आपने जब ये है वाटर मार्क विल अपीयर ऑन योर वीडियो, अगर आपने वाटर मार्क शो करवाना है तो वो आप करवा रहे हैं। एंड ऑफ वीडियो पे आना है, या कस्टम आप टाइम पे आप बता दें कि कहाँ पे जाकर ये मेरा वाटर मार्क आएगा, वो भी लगाना चाहिए ताकि कोई कॉपीराइट ना कर सके, उसके लिए ये यूज हो जाता है। जब आप चैनल बना लेंगे तो उसके बाद ये तो आपका डैशबोर्ड, कंटेंट एनालिसिस, और जो सबसे नीचे जो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट कस्टमाइजेशन पे आप थे, अर्न थे, अबाउट। अर्न में आप अभी तक क्योंकि नया चैनल होगा, अभी आप कार्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वो आपसे अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह भी पूछता है कि आपने कहाँ पे देना है, तो उससे जब आपकी ये हो जाता है, ये आपके 1,000 सब्सक्राइबर होता है तो उसके ऊपर आपको अर्निंग वगैरह शुरू होती है। ये हमारा वो नेक्स्ट प्रोसेस के हैं, वो आपको जैसे जैसे समझ आती जाएगी तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से करना है। वो भी इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे साथ साथ, आपके जैसे ही करते जाएंगे काम आप। इसमें भी लैंग्वेज आ गई, कम्युनिटी आ गई कि किसको आपने करना है, ये ऑप्शंस होती हैं। ये आप कुछ दिन जो जो आपको सब्सक्राइब करेंगे वो आ जाएंगे, किस किस चैनल को किया था। फिर उसके साथ आ गई आपकी कस्टमाइजेशन में, आप ये पूरी चेंजेस ये तो मैंने आपको बता दी है। आ गया सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आप लोगों ने आपका बताना है कि जनरली कि आपका करेंसी कौन सी यूज करेंगे, पीके है, पाकिस्तान में है या दूसरी है। और अपलोड डिफॉल्ट, उसमें आपकी ये टाइटल होगा उसकी, और साथ के ये टैग्स लाजमी लगाने हैं। टैग्स का भी यही है कि जब आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि ये कौन से टैग्स, यानी कि टैग्स ये होते हैं कि आपको कौन से लोग अप्रोच कर, ये भी आपने चैट जीपीटी से पूछना तो वो आपको टैग दे देगा। नहीं तो एक टैग्स की साइट वेबसाइट भी होती है, आप वेबसाइट के थ्रू भी टैग को देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट से के थ्रू भी आ जाएगा। और इस तरह से परमिशन है वो किस किस को देनी है आपकी, वो आ जाएगी। ये तो आप डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, इसमें कोई इतनी नहीं होती। प्रमोशन ये होती हैं वो आपको नेक्स्ट जो गूगल एड्स आपने लगवानी होती है वो उनके ऊपर वो देता है कि आपने कौन कौन सी एड लगवानी है, उनका बिलिंग सिस्टम कौन सा होगा, पेमेंट सिस्टम कौन सा होगा। ये आप सिंपल चीज़ें हैं जो आपको आप देख के ही अब तकरीबन नॉर्मली जो वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तकरीबन वही आ जाएंगी। और उसके बाद आ जाता है आपका, मैं वीडियोस का भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वीडियोस अपलोड करनी है। तो ये तो आपका चैनल उम्मीद है बन जाएगा। चैनल का कोई इतना इशू नहीं होता, चैनल आपने सिंपल उसका नाम क्रिएट करना और उसके बाद ये सिंपल सेटिंग्स हैं। बाकी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड हुआ और आपके पास अब वो भी आ गया। तो आपने हर किसी ने कोशिश करनी है कि ये आपके असाइनमेंट भी नेक्स्ट ये है कि आपने अपना अपना एक चैनल लाजमी बना लेना है, उसके ऊपर वीडियोस कौन सी अपलोड करनी है वो नेक्स्ट अगले प्रोसेस में हम अपलोड करते जाएंगे। यहाँ पे जब आप चैनल बन जाते हो तो मैं एक वीडियो का भी आपको बता देता हूँ। अपलोड वीडियो का यहाँ पे आ रहा होता है, तो ये आपने को लाइव भी कर सकते हैं अपनी ब्रॉडकास्ट, जैसे कोई जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो हम लाइव कर सकते थे, या अपने प्ले लिस्ट बना सकते हैं, या उसके बाद अपनी पोस्ट भी इस पर शेयर कर सकते हैं। और हम अभी अपलोड वीडियो का आपको बता देता हूँ किस तरह से वीडियो वीडियो बनानी है। जो आप वीडियो बनाएंगे आपकी, वो वीडियो बनाने का भी, वीडियो एडिटिंग का भी हमारा पूरा कोर्स है इंशाल्लाह ताला, वो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो अभी हम जो वीडियो कोई भी छोटी सी इधर अपलोड कर देते हैं, ये वाली कर देता हूँ मैं। अभी हमारी ZPOS की भी है, तो ये अपलोड हो जाएगी, छोटी सी है इसकी वीडियो।
तो ये इसमें आ गई। तो आग साथ आपने उसका टाइटल बताना, ये लाजमी कि ये वीडियो है किस चीज़ की। ठीक है, टाइटल में आप अपनी मर्जी से वो चेंजेस दे देंगे। साथ उसके आपने जो मोर मोर इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइटल, और टाइटल के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी देनी है। फिर थंबनेल्स आपने देना। थंबनेल्स भी ये जब आप डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा। और ये वीडियो भी मैंने एआई के थ्रू ही बनाई है। ये भी आप वीडियो एआई के थ्रू जब भी आप अपलोड करना चाहे, वो ये पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस का आएगा ना, तो उसमें मैंने आपको ये वीडियोस का भी इंशाल्लाह सारा बताना कि वीडियोस बनानी किस तरह से है, इमेजेस किस तरह से, एआई की वीडियोस किस तरह से बनेगी। ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह आती जाएंगी आस्ते आस्ते ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ असल में स्टार्ट में जो कुछ लोग हैं मतलब कि नॉन, जो नहीं भी समझ सकते, नॉन टेक्निकल या नॉन आईटी के पर्सन, वो भी इसमें हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ ऑफिस भी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँ, ताकि वो जो बंदे नहीं भी इसमें समझ रहे तो उनको भी समझा दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लेकर चला जाए। जैसे पहले, सबसे पहले मैंने ईमेल का बताया था, उसके बाद आपको ये गूगल क्रोम का भी बता दिया था कि क्रोम को किस तरह से, ब्राउजर को किस तरह से यूज़ करना। ब्राउजर में और भी है, क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है। और साथ मैंने आपको ये भी बता दिया इसका चैट जीपीटी का और यूट्यूब का। अब यूट्यूब और चैट जीपीटी ये दो इतने पावरफुल टूल्स हैं दोनों, कि इस ये इनके होते हुए आपको कोई इश्यूज आ ही नहीं सकता। चैट जीपीटी पे आप हर मामला आपसे पूछना है कि मैं ये हो गया। मैं आपको कल भी एक शायद एग्जांपल दी थी, आप दोबारा फिर वो बता दूं कि जैसे हमारे वॉशिंग मशीन वो उसका इशू हुआ था, तो वॉशिंग मशीन पे ना एरर आ जाता था, एरर नंबर। तो अब मैं अगर मैकेनिक को बुलाता तो वो सारी बात है कि उन्होंने अपने करके, यहाँ पे तो मैकेनिक मतलब काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, वो विजिट चार्जेस अपने अलग ले लेते हैं, और बाकी जो होती है कोई फॉल्ट छोटा हो तो उसको भी बड़ा करके शो करते हैं, ये हमारा पाकिस्तान का पार्टी है। तो लेकिन बार वो हमने क्या किया, उसको मैंने इसको एरर दिया कि ये वाला एरर आ रहा है यूट्यूब इसके चैट जीपीटी के ऊपर। तो उसने बता दिया कि ये प्लांट सिर्फ आपने इसकी सफाई करनी है, और उसने पूरी लोकेशन भी बता दी कि ये जहाँ पे पानी का इनपुट आ रहा है उसको आप अगर साफ कर देंगे तो ये सारा पानी का वो, क्योंकि पानी कम आ रहा है तो वो ब्लॉकेज हो जाती है, जो कुछ अर्से बाद साफ करनी चाहिए। तो वो मैंने उसको किया और वैसे किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही हो गया बगैर किसी में करे। तो इस तरह से कोई भी इशूज आता है, मेरा एसी में आया था सेम, तो वो भी मैंने ऐसे ही इशू करके किया, तो वो सॉल्व हो कर लिया। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बता देता है कि ये कर लें, ये कर, वो जैसे क्वेश्चन करेगा आपने उसको मोर आंसर देना। जैसे जैसे आपने इससे वो, कुछ लोग मैंने अभी भी देखे हैं कि आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हुए डरते रहते हैं। भाई उसने कोई बाहर निकल के आपको मारना नहीं है, ना कोई आपको गालियां निकालनी है। वो बहुत डिसेंटली बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल मैप्स हैं, इनके बड़े मतलब को टेक्निकली बड़ा उनका जो, वैसे तो हमारा रवैया उस तरह का होना चाहिए, लेकिन इनका रवैया बड़ा अच्छा है। जैसे आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो अगर रास्ता भूल भी जाते हैं तो वो ये नहीं कहता कि आपने ये तो हमारे तो यहाँ पे हो तो ऊपर, अगर अब खसूसी हमारे वालिद साहब बैठे हो या कोई भी बड़ा बैठा हो तो उसने तो पहले दो थप्पड़ लगाने हैं, या ऐसे ही कहना कि आपको पता नहीं। तो उसका रवैया, उसको रवैया देख के देखना चाहिए कि सबर कितना करते हैं। वो कहते हैं कि चलो एक साइड से आप नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी साइड से आ जाए। तो इसमें भी चैट जीपीटी में भी आपको ऐसे ही करना है, एक एक चीज आपको बड़े आराम से बतानी है कि आप चलो ये बात नहीं है तो आप दूसरे तरीके से आप उसको कहें कि मुझे ये चीज समझ नहीं लगी, जैसे आपको एक उसने तरीका बताया, आप उसको कहें इसकी नहीं मुझे समझ लगी, तो वो नेक्स्ट और भी आपको बता देगा। हाँ, चले वापस उसकी वीडियोस अपलोड कर रहे थे तो उसकी तरफ हम आते हैं। तो अपलोड वीडियोस पे आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी अपलोड फाइल्स है। ये थंबनेल्स की होती है, जैसे मैंने ये ऊपर लगाया हुआ है ना, तो ये अपना थंबनेल्स भी आप जब डिजाइनिंग करेंगे तो उसके थ्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी इमेज दे सकते हैं, यानी जेपीजी की शक्ल में ना, कोई भी होगा तो वो आप अपना दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ हमारे बने हुए थे सॉफ्टवेयर में। अच्छा कोई भी दे देते हैं, चले अभी मैं ये देता हूँ। ये वही हमारा जो था उसको थंबनेल्स का, ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी मर्जी का वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको थंबनेल्स की बनाने की ऑप्शन भी देनी है, वो इंशाल्लाह ताला वो इससे सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि ये कैसे करनी है। उसके बाद ये था कि प्ले लिस्ट में कौन सी है, तो हमारी प्ले लिस्ट बनी है, अभी मेरी 3 है। तो हम ये आपको प्ले लिस्ट के ऊपर यहाँ पे ये भी बना के वो चेक कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल है किस किस प्ले लिस्ट पे ये शो हो। तो ये प्ले लिस्ट भी आपने खुद बना लिया, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूँ। जैसे न्यू प्ले लिस्ट अभी मैं बता, अभी बना भी देते हैं, क्योंकि इसमें जो
नेक्स्ट हमारी आया करेगी ना, जो मैं आपको बना के दूंगा, उसका नाम हम लिख सकते हैं लर्न टूगेदर, जो हमारे ग्रुप का नाम है, लर्न टुगेदर, ठीक है। आगे मेरा नाम था तो ज़िया भी रख देते हैं। लर्न टुगेदर ज़िया के नाम से ये एक फोल्डर होगा, जिसमें अभी ये क्रिएट कर लेते हैं, विजिबिलिटी इसकी पब्लिक, पब्लिक और लैंग्वेज कोई भी हो गया, ठीक है, ओके। ये अब हमारी नई लिस्ट बन गई। तो इस तरह से आप नई लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह के आप वीडियोस करेंगे ना, ये एक फोल्डर टाइप भी आपका बन जाता है। जैसे फोल्डर होता है कि वो आपको कहाँ कहाँ पे शो करे, तो ये जिस जिसमें आपने ये वीडियो शो करानी होगी तो वो वहां पे आ जाएगी। अभी जो हमारी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा ना, ये वाली ये भी मैं इधर यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाया करेगा ना, तो उससे आसानी हो जाएगी कि बजाय इसके वो जो पिछले थे नए बंदे आते हैं तो उनको मुझे सेंड करना पड़ता था। तो ये नेक्स्ट भी मैं इसी अपने चैनल के ऊपर ही वीडियोस अपलोड करूंगा। आपने जब भी देखनी होगी तो आपने इस चैनल के थ्रू देख लेनी है। तो आपने इस तरह से, अब ये चैनल मैंने अभी सारे चूज कर लिए, आप कोई एक भी करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, दो करना चाहें, जितने भी करेंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगी। अभी चले मैं उसके लर्न टूगेदर वाले पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करके डन कर दिया, जो हमारा एक नया मैंने बनाया था। ये इसकी प्ले लिस्ट है, कौन सी आ गई। उसके बाद आप इसके ऑडियंस कौन से होंगे, आप उसको ये बता सकते हैं कि यस इट इज मेड फॉर किड्स है या नहीं है। ना हो तो, क्योंकि मोस्टली जो किड्स के लिए आप वीडियोस बनाएंगे तो आपने यस कर देना है, ना बनाए तो फिर नो कर देना है, क्योंकि वो उससे फिर बच्चे ना देखें तो कोई मसला नहीं। जैसे आपके सॉफ्टवेयर की या बड़ों लोगों के देख रहे हैं, इसमें उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन भी आ रही है कि अगर कोई एज आप लगाना चाह रहे हैं कि ये कुछ वीडियोस हैं कि आप ये इस एज से 18 से ऊपर वाले देखें, यानी कोई मसला नहीं है, सब सारे देखना चाहें तो हमारी वीडियो तो नॉर्मल है, तो हम इसमें कोई इशू नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। शो मोर ऑप्शन भी इसमें होती हैं, अगर मोर देखना चाहते हैं कि किस किस तरह से पेड प्रमोशन है, कि अगर वो माई वीडियोज कंटेंट पेड प्रमोशन लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट वगैरह के लिए ये डिफॉल्ट छोड़ देनी है। ऑलरेडी कंटेंट ये सारी डिफॉल्ट में आप जैसी होती है वो छोड़ते जाएं। और इसके बाद आपके अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर की मिनट्स, ये सारे ठीक हैं, ये इस तरह से आप छोड़ सकते हैं। मेन चीज आगे जो टैग्स का है, टैग्स आपने लाजमी लगाने हैं। टैग्स का भी आपने वीडियोस का यूआरएल इससे पूछ लेना है, या टैग की कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जिस तरह की वीडियो होती है, फर्क है कि आप टीचिंग की है, स्कूल की है, तो उस तरह के आपको वो बना के दे देगा। टैग आपने लाजमी ऐड करना है। टैग के बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी चाहे सेलेक्ट कर लें तो अच्छा है, ना भी सिलेक्ट करने कोशिश वो डिफॉल्ट खाएगा, नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से है। और कैप्शन सर्टिफिकेट जो कैप्शन में आती है वो भी कौन सी है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज बेसिकली आती है ज्यादा यूज होने वाली, शॉर्ट रिमिक्सिंग कैटेगरीज। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी किस कैटेगरी में ये वीडियो शो होनी चाहिए, तो ये आपने सेम उसके लिए बनानी है। जैसे अगर तो आपकी है ऑटो व्हीकल्स वगैरह, गाड़ियों वगैरह के बना रहे हैं तो उसके लिए कॉमेडी आप कोई बना रहे हैं तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या फिल्म एनिमेशन से, गेमिंग क्या, ये वाली आपने ये लाजमी चूज करनी है। इससे ये होता है कि जो आप चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपने किस तरह की कैटेगरीज आप चूज करते हैं, किस तरह के आप वीडियोस देखते हैं, तो आपको नेक्स्ट वही आता है। जैसे स्पोर्ट्स की आप कोई बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का बंदा है तो वो बना रहा है, म्यूजिक का है तो वो बना रहा है, या पीपल ब्लॉग में ये आता है वो आता है। पेट्स एनिमल को किसी को शौक है, जैसे वो अपनी भैंसों वगैरह का बनाना चाहता है इकट्ठे, या कोई किसी ने डॉगी रखा हुआ उसकी बनाना चाह रहा है, बिल्ली किसी ने रखी हुई है कैट तो उसका बना रहा है, या कोई ट्रैवल का जा रहा है तो इवेंट्स वगैरह के लिए कोई वो जो भी अपनी वीडियोस बनाना चाहेगा, तो उस हिसाब से इस कैटेगरी में आपने कैटेगरी लाजमी देनी है। तो कैटेगरी देने से ये होता है कि आपकी वीडियो एग्जैक्ट वहीं पे चली जाती है जहाँ पे उसको दिखाता तो उसकी वो वहीं पे आ जाती है। आगे कमेंट्स का है कि कमेंट्स ऑन सेक्शन रखेंगे तो आपने कमेंट्स ये करना है, ये भी आपको ऑन हो जाएगा तो आप नेक्स्ट करना, बाकी ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट आगे की डिटेल्स में आपकी कॉपीराइट फाउंड है कि नहीं, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट। और उसके बाद ये पब्लिक यूज करना, ये प्राइवेट, अगर कोई वीडियो आपकी अपने लिए रखनी है तो ठीक है, मोस्टली तो जरूरी बात है कि हमने पब्लिक के लिए करनी है तो आपने पब्लिक ही यूज करना है। आगे स्केड्यूल ये होता है कि कुछ वीडियोस आपने कहते हैं कुछ अर्से बाद यूज करने तो डेट एंड टाइम दे सकते हैं कितने देर में, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं, हमने तो सारी शो करवानी थी इसलिए आपने पब्लिश कर देना। तो अब ये वीडियो हमारी जो है पब्लिश हो जाएगी। अब पब्लिश हो गया, ये वीडियो का चैनल का ये भी बन गया है, आप उसको हमें यूआरएल भी मिल गया है। अगर हम शेयर करना चाहें तो ये वीडियोस आपकी ऑनलाइन हो चुकी है।
तो नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि नेक्स्ट हम जो मैं वीडियोस भी बनाया करूंगा, आप जब नेक्स्ट आप सारे समझ लें कि जैसे अभी हमने यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो वो वीडियोस हमारी आ जाएगी। ये यूट्यूब के ऊपर आ गया। अरे यूट्यूब, ये यूट्यूब के ऊपर आपने लिखना है IT लाइन, ITLY, यानी मैं आपको वैसे वो लिंक भी सेंड कर दूं मैं ग्रुप में भी, लेकिन आपने ITLY यानी लिखना है, ठीक है। IT लाइन का आई नहीं लिखना, वाई लिखना। कल मैंने बताया था कि ये क्यों हमने IT लाइन लिखा था, ये इसलिए था कि ITLYNE, IT लाइन, सिर्फ IT लाइन रखेंगे तो सॉफ्टवेयर बाई IT लाइन का ये आपका ये आ जाएगा, ये पहले नंबर पे ही आएगा सॉफ्टवेयर बाई IT लाइन, तो आपने इसको चूज कर लेना। ये हमारे चैनल आ जाएगा। यहाँ पे एक तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना सब लोगों ने, ताकि नए वीडियोस आपको सारी मिलती रहेंगी। दूसरा आपने ये यहाँ पे जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई थी अभी, तो ये वीडियोस आ गई है, ऐसी आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो भी ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर आप जैसे प्ले लिस्ट में आएंगे तो वहाँ पे भी आपकी सारी जो हमारी प्ले लिस्ट हमने, जैसे आपको पता है ये तो पहले दो थी, अभी हमने ये बनाई है लर्न टूगेदर वाली, इसमें हमारी सारी वीडियो जितनी भी नेक्स्ट आया करेंगी वो इसमें आया करेंगी। और आपने इसको इस तरह से जब ये मैंने जो बनाया था अभी अपलोड ये कराया, तो इसके आगे ये वीडियो अगर आपने ना नेक्स्ट ये करना है कि अपना कमेंट सेक्शन ये लाजमी यूज करना है। एक तो इस जो हमारी वीडियो अभी बनाया करेंगे आपने उसको लाइक वगैरह भी कर देना है, और उसके साथ आपने ये कमेंट्स लाजमी करना है कि कमेंट्स, ऐड टू कमेंट्स के मैंने जो काम किया, आपने जो भी असाइनमेंट्स होंगी वो आपने इन कमेंट्स में आके देनी है, ताकि मैं फिर इनको देख कर रिप्लाई भी कर दिया करूंगा। तो नेक्स्ट हम जो जितना भी यूज किया करेंगे वो उस चैनल पे भी, मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी अपलोड करता रहूंगा, और लेकिन आपने यहाँ पर भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपने जो भी अपने टास्क होंगे जितने भी कंप्लीट हुआ करेंगे, तो आपने इनमें कमेंट्स में आके लाजमी मुझे बताना है कि ये काम मैंने कर दिया था और ये कर दिया था। अभी हमारी क्लास वैसे एंड होने वाली, तो लास्ट पे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आप फिर दोबारा कर रहा हूँ कि सबको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये क्लास तो फ्री है, लेकिन इसकी मैंने शुरू में स्टार्ट में एक शर्त रखी थी, जो हमारे स्टार्ट वाले जाने वाले थे, तो वो सारे लोग नमाज लाजमी खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी दावत देंगे। तो आप जहाँ पर भी हैं आपने कोशिश करनी है कि नमाज लाजमी पढ़नी है। नमाज के लिए जहरी बात है कि एज अ मुसलमान हमारे लिए सब ज़्यादा फरीजा यही है। तो एक तो हमारे जो इतना भी आप इधर उधर देखते हैं तो सारे एक वो ख़त्म होता जा रहा है कि नमाज जो है तकरीबन 5% मस्जिद में लोग हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि नमाज सब लोगों ने खुद भी पढ़नी है। आप सारे मेरे से प्रॉमिस भी करें कि हम सारे पढ़ेंगे, और मैं इंशाल्लाह चेक भी करूंगा नेक्स्ट, क्योंकि जो जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो मैं चेक कर सकता हूँ कम से कम। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए फिर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और स्टेप उठाएं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी ये फीस समझ लें या कुछ भी समझ लें, क्योंकि ये सारा कोर्स तो फ्री है। लेकिन मेरी ये स्टार्ट में ये शर्त थी कि हमने, आप जो लोग भी मेरा लेक्चर लेंगे वो नमाज लाजमी पढ़ेंगे। आपने खुद भी पढ़नी है और बाकी भी, जैसे आप स्कूल में हैं तो अपने क्लास फेलो से, अपने घर में हैं जो अपने अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे तो पेरेंट्स को कहना है, अपने अब भाई नहीं पढ़ रहा है, बहन बहन सबको आपने दावत देनी है। कोई भी आपके इर्द गिर्द जितना भी हो, वो ये ना हो कि आपने उसको कहना लाजमी है। बाकी तौफीक अल्लाह ने देनी है। तो जैसे अगर नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल कहते रहे, तबलीग करते रहे, तो सिर्फ 87 या तकरीबन 90 से कम मतलब लोग जो थे वो मुसलमान हुए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करते रहे थे। तो हमारा काम जो सिर्फ लोगों को दावत देना है, क्योंकि हम एज आखिरी उम्मत हैं, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के समय में हमें हमारे ये दिया गया कि हमने खुद ही भलाई का हुक्म देना। तो इसीलिए हमने कोशिश करनी है कि सबको नमाज की तरफ लाजमी दावत देनी। तो ये सारे हमारे मेरे साथ वादा करें कि हमने खुद भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला दूसरों को भी दावत देंगे। तो आपने नमाज को लाजमी इसका रखना है अपने। और बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ये वीडियोस आज की हो गई है रिकॉर्डिंग भी, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी क्लास के, क्योंकि अब ये 40 मिनट्स की होती है, तो 40 मिनट्स तकरीबन होने वाला है, तो ये क्लास एंड हो जाएगी। तो बाकी आपको डिटेल जितने भी आपके असाइनमेंट्स, इसमें आपने यही करना है कि अपना अपना यूट्यूब चैनल अपना बनाना है, और जिसने बना लेना है तो ये जहाँ पे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो वो देख के आपने उसके नीचे लिखना भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी बन गया है और मैंने जो जो असाइनमेंट दी थी वो भी आपने कर दिया। तो इस पे आपने एक अब यूट्यूब के ऊपर आप एक ने चैनल बनाना है, और दूसरा आपने चैट जीपीटी को यूज करने की और वीडियोस देखनी है कि हमने किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करना है। जितना आपको अच्छा तरीका आएगा, कितना प्रॉम्प्ट लिखना आएगा, वो सारा, और फिर आप लोगों ने सीवी किस तरह से बनाना है, जो भी चीज़ होगी आपने चैट जीपीटी पर लिखनी है, और यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियोस देखनी है। जो जो बंदा वीडियोस देखता रहेगा, जितनी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करता रहेगा, जितना ज़्यादा इसको पढ़ता रहेगा, उतना ही ये ज़्यादा आपको
फायदेमंद होता जाएगा। अगर आपके पास दो चीज़ें, जैसे मैंने वो स्टार्ट में बता दिया था कि ये दो चीज़ें, चैट जीपीटी या चैट जीपीटी में आगे जेमिनी है, या मैं बाकी भी आपको कल या परसों इंशाल्लाह ताला और भी जो हैं हमारे, वो भी एक्सप्लोर करवाऊंगा कि ये मतलब कि और कौन से हैं एआई में। एआई के टूल्स भी हम इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो मेन थी बेसिक, अगर कोई भी बंदा पढ़ना चाहे तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, चाहे क्योंकि ये चाहे अनपढ़ है, नहीं भी पढ़ा लिखा, तो वो भी ये चीज़ें सारे कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतनी चीज़ें आसानी से बताई गई हैं, एक एक चीज़ वो आप वीडियोस देखते जाएं और उसको बनाते जाएं। कोई भी कोर्स करना है, कुछ भी आपको शौक है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के कर सकते हैं। और दूसरा, आपने वो चैट जीपीटी को लाजमी यूज़ करना है। कोई भी काम करना है तो आपने चैट जीपीटी से कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है। आप उससे खुल के क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन जो आप करना चाहें आप उससे कहें, तो वो आपको कोई ना कोई जवाब लाजमी देगा। और इंशाल्लाह मोस्टली एक्यूरेट जवाब होता है, उसको सही तकरीबन मिलते हैं। बाकी जो चीज़ ना मिले आप किसी और से बाकी मुझे भी पूछ सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं जब मर्जी। तो लेकिन मैं भी हाजिर हूँ, जब मर्जी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैसेज का जवाब भी दूंगा। और जहाँ पे समझ ना लगे आप मुझे बता भी सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं लगी। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर होती है, अभी मीटिंग का एंड होने लगा, तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला बाद में बात करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह क्लास होगी और ये जुमे तक होगी। उसके बाद ये हफ्ते के बाद छुट्टी हुआ करेगी। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास रोज होती है हमारी, तो उसमें सारे कोशिश किया करें ज्वाइन करने की। बाकी भी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।